कर धारणा करनी है, मूल्य को अगर सच्चे रूप से ग्रहण करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ तब तक ग्रहण नहीं होगी जब तक हम याद की यात्रा नहीं करेंगे, जब तक बाप की याद में नहीं रहेंगे। क्योंकि याद में रहेंगे तभी ज्ञान हमारे अंदर आएगा, हम उस ज्ञान के महत्व को समझ पाएंगे कि हमें कौन पढ़ाने आता है, हमें भगवान पढ़ाने आता है। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि भगवान पढ़ाने आता है, जो भगवान पूरे विश्व का संचालक है, जिसकी हम भक्ति करते थे, जिसका समझिए कि हम व्रत करते थे, तप करते थे, वो भगवान हमें पढ़ाने आता है। ये बात तभी हमें धारण होगी जब हम याद की यात्रा करेंगे, बाबा के साथ बैठेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे, अपनी कुछ सुनाएंगे, बाबा की सुनेंगे। और बाबा का जो काम है विश्व सेवा करना, विश्व का नया निर्माण करना, और हम उनके काम में हाथ बटाएंगे। तो बाबा कहते हैं जब तुम धारण कर लोगे तभी दूसरों को धारण करवा सकते हो। अगर आपके पास शक्तियाँ होगी तभी तो आप दूसरों को दे सकते हो। अगर आपके पास, अगर मान लीजिए किसी भी लौकिक जगत में भी अगर आपको किसी की मदद करनी है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप कैसे दे सकते हो। लेकिन अगर रहेंगे तो आप एक बार भी नहीं सोचोगे, आपको लगेगा इसकी मदद की ज़रूरत है, चलो इसे हम दे देते हैं। तो वैसे ही है, क्या हमें मन से सेवा करनी है, माने अपने माइंड से सेवा करनी है। हमें स्थूल पैसे भी नहीं देने। बाबा नहीं कहते हैं कि तुम पैसे दान में करो या ये करो वो करो, ऐसे बाबा ज़रूर कहते हैं कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है और मेरा सब कुछ तुम्हारा है। ये चीज़ जब तुम सब समझोगे तभी तुम दिलाराम के दिल में बैठ सकोगे। तो बाबा कहते हैं कि मनसा सेवा तभी कर सकोगे जब तुम्हारा मन पवित्र होगा। तो अपने मन को पवित्र करना है और बाबा की जो धारणा है उस पर चलनी है हमें। दूसरी जो धारणा बाबा ने बताई, लौकिक संबंधों में बुद्धि योग निकाल एक पारलौकिक बाप को याद करना है। बाप से जो ज्ञान मिला है वह सुनकर सबको सुनाना है, यही तुम्हारा धंधा है। तो बाबा ने आज अपना जो धंधा बताया है कि हमारा जो काम है, हम तो लौकिक जगत में जो काम करते हैं, बाबा कहते हैं वो काम तो तुम करो ही, उस काम में भी एक काम और ज़रूरी काम है, बहुत ज़रूरी काम है। वो काम करना है कि अपना धंधा बना लेना है, कि जो बाबा पढ़ाते हैं उसको समझना है, उसको मन में उतारना है, और बाबा की याद से मनन मंथन करते हुए बाबा के प्यार में डूबकर सभी आत्माओं को बाबा से जुड़ना है। यह हमारा धंधा होना चाहिए, रोजगारी होनी चाहिए। क्योंकि अपने लिए तो हम करते ही है, कोई भी कर्म करते हैं, चाहे माने कोई भी अपना धंधा करते ही है, लेकिन बाबा के बच्चे हैं तो बाबा के लिए भी यह धंधा हमें करना है। एकदम मन से सेवा करनी है, चाह एकदम दिल में एक ही आस होनी चाहिए, एक ही चाहत होनी चाहिए कि किसी भी समय में, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कोई भी काम करते रहो, लेकिन मन में एक लालच होना चाहिए कि यह बच्चा भी बाबा का जुड़ जाए, यह भी बच्चा बाबा का हो जाए, इसको भी सुख मिल जाए, इसको भी खुशियाँ मिल जाए मेरे जैसे। तो यह धंधा समझिए कि परमानेंटली धंधा अपनाना है, 24 घंटे का धंधा है। नींद में भी, स्वप्न में भी आपको यही लगे कि बच्चे बाबा के बन जाए और उनके भी जीवन में भी शूद्रपन खत्म हो जाए, वो भी पवित्र बन जाए, ब्राह्मण बन जाए, माने फरिश्ता बन जाए, बाबा के साथ बैठे, बाबा के साथ उठे और ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़े, अमृत बेला करे, बाबा से रूढ़िहान करे। तो इस तरह से बाबा कहते हैं कि ये सब धारणाओं में लाना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ज्ञान पढ़ लो और अपने मन में रख लो, क्योंकि ज्ञान तो ऐसी चीज़ है जितना बांटोगे बढ़ता जाएगा, जितना बांटोगे, क्योंकि तुम्हारा मेन काम ही है सेवा करना। क्योंकि बाबा ने कहा है कि जो चीज़ तुम्हें मैं दे रहा हूँ उसे समझना है, उसे मनन करना है, उसे मंथन करना है, बाकी आत्माओं को भी सुख पहुँचाना है, तभी बाबा प्रसन्न होंगे। सिर्फ अपने लिए अगर कर लेंगे तो बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि बाबा तो विश्व सेवा के लिए आए हैं धरती पे, और विश्व सेवा के निमित्त उन्होंने ब्रह्मा बाबा को अपनाया है। उनकी जीवनी को अगर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ब्रह्मा बाबा ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया दूसरों को खुशी देने के लिए। तो हमें भी वही करना है, अपने जीवन को समर्पित कर देना है बाबा पे। अपना धंधा है ना पक्का कर लेना है कि सबको बाबा का बच्चा बना के ही छोड़ना है। ऐसे दिमाग में रखेंगे तो खुशियाँ भी आएगी, दुआएं भी आएगी, तरक्की भी होगी, सफलताएं भी आएगी, और आत्माएं आपसे जुड़ करके धन्य हो जाएगी।